अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। आज का टाइटल हला देने वाला टाइटल है। तो मेरी एक प्यारी बहन ने मुझे एक वाकया भेजे थे कि प्लीज़ दीदी आपके यूट्यूब पर मेरा ये वाकया सुनाओ आप, जिससे जो मेरे तरह है तो वो भी सुधर जाए और अल्लाह ताला सबको अच्छी अखलाक दे और अपने शोहर की इज़्ज़त करना और अपने शोहर से मोहब्बत करना सीख ले। तो ऐसे मेरी एक बहन ने मुझे वाकया बताया है कि आप उनके तरफ से मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ ये वाकया जब मैं सुनी तो मैं भी बहुत रोई थी। तो सोची कि ज़रूरी है ये हम सबको सुनना ज़रूरी है, जो भी मेरी बहनें हैं जो बेटियां हैं तो सबको सुनना ये ज़रूरी है कि हमारे अखलाक अच्छे हो जाए और हम घर में अपने शोहरों से अच्छे रहें। तो बस यही उम्मीद से और यही नीयत से मैं आप लोग को ये वाकया सुना रही हूँ। तो आप लोग भी पूरा मेरा वीडियो एंड तक देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, आपको भी रोना आ जाएगा ये वाकया सुन के। तो ये वाकया कुछ ऐसा है कि एक लड़की थी जो बहुत पढ़ी लिखी थी और उसका हमेशा से सपना था कि वो बड़े बिजनेसमैन से शादी करे और अच्छा बहुत ही मतलब बड़ा सपना था। जैसे आपके लड़की लोग का होता ना, जो ज़्यादा पढ़े लिखे तो ज़्यादा बिजनेसमैन हो और हमारा घर ऐसा हो, हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, तो इस तरह टाइप की वो लड़की थी। तो क्या हुआ, क्या मसला हो गया ये नहीं पता, पर उसकी एक गरीब से शादी हो गई है। शादी हो गई थी गरीब से। तो गरीब से शादी होने के बाद तो उसे वो ज़रा भी पसंद नहीं आने लगा। और जब इंसान बाहर जब मजदूरी वो एक काम करके आते हैं मजदूरी काम, तो उनके पास तो बदबू आती है। तो उसे उस बदबू से भी चिढ़ आने लगी कि आपके पास हमेशा बदबू आती है, ऐसा होता है वैसा होता है, आप हमेशा गंदे रहते हो, आपके पास हमेशा मट्ठी लगी होती है, बदबू है। तो बस यही उनको बताती थी। फिर भी उनके शोहर खामोश रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और जब तो उनके शोहर उन्हें पसंद ही नहीं है तो किस तरह वो लड़की उसकी खिदमत करे। तो उनको जब खाना भी देती थी तो उसमें नमक ज़्यादा डालती थी, या सालन देती थी तो उसमें मिर्ची ज़्यादा डालती थी। तो बिना टेस्ट खाना जो इंसान खा ही नहीं सकता था, तो ऐसा खाना बना के उसे देती थी अपने शोहर को। तो क्यों देती थी ऐसा खाना बना, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था और पसंद नहीं होने की वजह से ये खाना बना के देती थी और उन्हें उसको छोड़ना था। तो छोड़ना किस तरह था कि ये जल्दी से मुझसे छुटकारा पा ले। तो छुटकारा पाने की वजह से तो और अल्लाह से ये भी दुआ करती थी कि अल्लाह उनको मौत दे दे या मुझे इनसे छुटकारा दे दे। तो इस तरह से अल्लाह से दुआ करने लगी। तो बस अस्तगफिरुल्लाह कि एक औरत इस तरह भी दुआ कर सकती है अपने शोहर के लिए। तो आप सुनिए उसके साथ फिर क्या होता है। तो ऐसी दुआ करने लगी तो अचानक से क्या हो गया कि बोली कि मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है, तो मैं 4 दिन अपने अम्मी अब्बा के पास चले जाती हूँ। तो शोहर ने इजाज़त दे दी और चले गए अपने अम्मी अब्बा के पास। 2-3 दिन रही अपनी अम्मी अब्बा के पास। फिर कहने लगी कि अब उनके अम्मी अब्बा तो कहेंगे ना कि आपके शोहर के पास जाओ। तो शोहर के पास जाओ बोलने के बाद फिर उन्होंने बोले हम नहीं जाएंगे शोहर के पास। तो उनके अम्मी अब्बा पूछे क्यों नहीं जाएंगे आप अपने शोहर के पास। तो बोले कि मेरे शोहर मुझे खर्चा नहीं देते, घर चलाने का खर्चा नहीं देते, मुझे कुछ भी नहीं देते। तो ये बात अपनी अम्मी अब्बा से बोली। तो ये बात तो झूठ है। तो बोलने के बाद अच्छी बात है, मैं आपके शोहर को बुला लेता हूँ और क्या सच है मैं आपके शोहर से पूछता हूँ कि क्यों आपको पैसे नहीं देते। तो फिर उनके शोहर को उन्होंने बुला लिए। बुलाने के बाद पूछने लगे कि क्या बात है, आप मेरी बेटी को खर्चे के पैसे नहीं देते, घर चलाने के पैसे नहीं देते। तो उनका शोहर देखो कितना अल्लाह का बंदा है, नहीं नहीं मैं तो देता हूँ, पर नहीं, ये बोले नहीं देते। तो आज से आप मुझे घर चलाने के 20,000 रुपये हर महीना मुझे चाहिए। तो अपने शोहर से बोलने लगी। तो उसको पता है कि मेरे शोहर 20,000 नहीं देखते, क्योंकि इतने बड़े ये बिजनेसमैन नहीं है या इतने बड़े नौकरी वाले नहीं कि ये मुझे हर महीना 20,000 रुपये दे। तो जब शोहर की कमज़ोरी पता है कि वो 20,000 रुपये नहीं दे सकते, फिर भी वो उनसे 20,000 का डिमांड रखी कि हर महीना मुझे 20,000 चाहिए तो ही मैं उनके साथ जाऊंगी। तो शोहर ने अच्छी बात है, तो मैं हर महीना आपको 20,000 रुपये ज़रूर दूंगा। तो फिर उन अफसोस हुई कि मैं 20,000 का अगर नाम ली मैं तो ये मेरे को नहीं लेके जाएंगे, मैं कहाँ से दूँ 20,000 रुपये बोल के ये सोचेंगे।
तो 20,000 कहाँ से देंगे, ये मुझे तो लेके ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुझे 20,000 दे ही नहीं सकते और मुझे लेके जा नहीं सकते। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोले हाँ मैं दूंगा 20,000, मतलब चौंक गए। हाँ देंगे आप 20,000 महीने का, तो हाँ देंगे हम 20,000 महीने का। तो फिर परेशान हो गई, इससे कब मुझे छुटकारा मिलेगा। तो फिर अपने शोहर के साथ चले गई। तो जो पहले सताती थी ना, तो उसका सताना अभी डबल हो गया। तो फिर से वो ज़्यादा सताने लगी, ज़्यादा कर उसके कपड़े नहीं धोना, या उसको टाइम पे नाश्ता नहीं देना, ना खाना देना, कुछ भी नहीं देना। तो ऐसा करने लगी। ऐसा करने के बाद फिर भी शोहर बोले अब तो वादा करे है बाप से कि 20,000 महीने का देंगे। तो 20,000 देने बाद वो एक बार क्या शोहर जब काम पे जाते हैं तो इसको बोर आ गया घर में, तो कुछ तो काम होते नहीं घर में। तो बोर आने के बाद अपने फ्रेंड लोग को बुलाई और चलो हम किधर घूमने जाए या होटल में कुछ खाने जाए, क्योंकि वो तो घर में पकाती नहीं थी और शोहर को भी नहीं बना के देती थी। तो बस वो तो बस माँ बाप पैसे वाले थे, चलो लाई इधर से उधर से खाए, ऐसे अपना गुजारा करती थी। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ कार में बैठ के गई। करने के बाद फिर उसके सहेली लोग कुछ बेकरी में खाने भी नहीं गए रहेंगे, तो उधर कार साइड में रुका दिए। रुकाने के बाद तो ऐसा इधर उधर देखने लगी। देखने के बाद उसके शोहर जो मजदूरी काम कर रहे थे, जो पीठ पे इस तरह से हम बैग उठा के दूसरे की तरफ, जैसे चावल के थैले, ऐसा जो हमारी काम या कुली काम करते हैं ना, तो उस तरह उनका शोहर करने लगा। और शोहर उनको कभी बताया नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ, बस उसे पैसे से मतलब था कि मुझे पैसा इतना चाहिए, इतना चाहिए, आपके पास बदबू आती है, बस ये उनको शिकायत थी। पर मेरे शोहर क्या काम करते हैं ये उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो फिर ऐसा उनका जब देखी, जो उठाना रखना, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, तो इस तरह हमारी काम करना था। और दोपहर का टाइम हुआ, जब उनको भूख से उनके हाथ पैर जब थरथरा रहे थे, काँप रहे थे, तो फिर भी उसे खाने का सेठ ने इजाज़त नहीं दी कि मेरा काम पूरा कंप्लीट करना, फिर आप लोग खा लेना। तो उन्हें भूख से चक्कर आने लगे। तो जो बच्चे लोग जैसे रोटी लपट के खाते हैं ना, तो उस तरह मुंह में रोटी लपट के खाते वो काम कर रहे थे, और पानी भी चलते चलते पी रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, चक्कर आ रही थी, उन्होंने बहुत थक गए थे काम से। तो सब उनकी बीवी कार में बैठ के उनका देख रही थी कि मेरा शोहर किस तरह काम कर रहा है। और कड़ी धूप, ऊपर जो छत नहीं है, कुछ नहीं, जैसे अपन रोड पे अपन 5 मिनट भी नहीं खड़े रह सकते, या 10 मिनट भी हम रोड पे खड़े नहीं रह सकते। तो सोचो हमारे शोहर जो धूप में खड़े रह के किस तरह काम करते रहेंगे, जो गरीब है, जो अभी भी हम देखते हैं ना कोई बुजुर्ग लोग सामान रख के बेचते, तो वो कैसा बेचते रहेंगे। तो कभी हमने सोचा है वो चीज़। आज हम लोग घर में भी नहीं बैठ सकते, हमको घर में गर्मी होती है, एसी लगाना पड़ता है, पर वो गरीब लोग किस तरह रोड पे बैठ के अपना सामान बेच के 4 पैसे कमाते रहेंगे। कभी सोचा इस गरीब के बारे में भी। तो बस मुझे भी ना इसी बात का बहुत रोना आया था। हाँ, तो फिर तो उनके जो बीवी देख के उनके दिल में अल्लाह खौफ आ गया। आखिर क्यों आया कि अल्लाह ताला ने, शोहर ने बहुत सब्र किया, तो अल्लाह ताला ने शायद शोहर की जो हिम्मत है, जो उनका सब्र है, शायद उससे राज़ी होकर उनकी बीवी में भी मोहब्बत पैदा हो गई। और रोते रोते घर चले गई। घर जाने के बाद बहुत रोई कि मैं इतना, मेरा शोहर अच्छा है, मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रहा है धूप पसीने में, और कभी मैं इसकी खिदमत नहीं करी, और मैं उसे अच्छा कभी खाना नहीं खिलाई हूँ, और ऊपर से मैं उससे बोली कि आप 20,000 दोगे तो ही मैं घर आऊँगी आपके, मेरी फरमाइश है, मुझे बड़े बड़े फ़ोन्स लेने हैं, मेरी हर चीज़ बड़ी बड़ी ख्वाहिश है मेरी, क्योंकि बड़े घर से आई थी ना वो। तो ऐसा, तो ये सब चीज़ उसको याद आने लगा कि मैं अपने शोहर को कितना सताई हूँ। तो बस गई और शोहर की पसंद का खाना पकाए। तो जब शोहर घर आए थके हारे, तो भी बीवी को ना पानी दे बोले, कुछ भी नहीं। उनकी आदत थी कि कभी उनको काम नहीं बोलते थे, तो अपने मुँह हाथ धोए करे। तो बीवी ने बहुत खूबसूरती से और बहुत प्यार से उनको खाना ला के दिए। तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाए थे। पहली बार उनको टेस्टी खाना खा के उनके आंखों में आंसू आए कि आज मेरी बीवी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाए। तो पेट भर खाना खाए, और जो भी कमाई थी उनको, जो 20,000 की फरमाइश थी कि हर महीना देना है, तो वो 20,000 रुपये निकाल के अपनी बीवी के हाथ में रख दिए। तो जैसा वो 20,000 निकाल के अपनी बीवी के हाथ में रखे, तो उनका हाथ पूरा छिला हुआ था, पूरा ऐसा अपन काम करने बाद हाथ में ऐसा फुटर पूरा छिला सा एकदम हाथ ये दिखता ना, तो उस तरह था। तो वो हाथों से अपनी बीवी को
खाना देने लगे। देखो आपको मैं स्टोरी सुना रही तो मुझे एकदम अंदर से रोना आ रहा है। तो देने लगे तो बीवी ने फट बोल के शोहर के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत सताई, मैं कुछ और सपने में थी और आप मेरे पीछे इतनी मेहनत कर रहे थे, आपकी ना मैं इज्जत करी ना आपको मैं अच्छा बोली और कुछ भी नहीं, बस आपको बस छोड़ना, सताना, आपके लिए बहुत बदवे देना, बस मैं यही काम करती थी और अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझे मग़फ़िरत करे, मुझे माफ़ कर दे और तुम भी मुझे माफ़ कर दो। जब तक शोहर राज़ी नहीं होता, जब तक हमसे अल्लाह भी राज़ी नहीं होता, तो मुझे माफ़ कर दो बोल के बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ा रही और अपने शोहर से माफ़ी मांगी और रो रो के नमाज में सजदा करके अल्लाह से भी माफ़ी मांगी। तो बस मेरी बहन ने ना ये स्टोरी मुझे बोले थे कि मेरे यूट्यूब पे डालने के लिए, तो मुझे भी सुन के बहुत रोई। और जो भी आज भी जो बहनें इस तरह की बहुत मिलेंगी हमको दुनिया में, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। जितना अपने शोहर के पास दौलत है उतने में हम खुश रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करना चाहिए, जो भी मांगो अल्लाह से मांगो, पर शोहरों को मत सताओ और उनके जितना अल्लाह ताला ने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसी में खुश रहो, उसी में हंसी खुशी रहो। बस यही है, हम सब के लिए ये है और अल्लाह ताला हम सब के लिए मैं दुआ भी करती हूँ, अल्लाह सब बीवियों को शोहर की खिदमत करना और शोहर जो बोले उनके रास्ते पे चलना और उनकी इज्जत करना, बस यही तौफीक नसीब करे। ये हम सब बहनों के लिए बहुत ही तौफीक की चीज़ है ये। तो बस अल्लाह ताला हम सब को अच्छा रखे, घर में शोहर की अच्छे से खिदमत करे, हमारे शोहर राज़ी तो अल्लाह राज़ी, बस इस तरह रहे हमारी सब बहनें, जो भी बहू है, बेटियां हैं और हर कोई है, तो इस तरह गुजारे अपनी ज़िंदगी। बस यही मेरी छोटी सी कहानी थी जो मेरी बहन ने बोली अपने यूट्यूब चैनल पे बताओ, तो मैंने बता दी। अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना और 5 टाइम की नमाज़ ज़रूर पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, आपकी हर दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।